नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कुछ इंग्लिश स्टोरी हैं, उनकी माध्यम से हम इंग्लिश को सीखेंगे। इस चीज़ से एक तो हमारी रीडिंग स्किल्स वो सुधर सकती हैं, हमारी वोकैब सुधर सकती है और हम अपनी ग्रामर को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अच्छे से हम इंग्लिश को पढ़ भी सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस इससे हमारे अंदर आ जाएगा जो अगर हम स्टोरी पढ़ते हैं तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट स्टोरी है द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस। देखिए, टाउन का मतलब होता है शहर, माउस का मतलब होता है चूहा, एंड का मतलब होता है और द कंट्री का मतलब होता है, कंट्री माउस बोलते हैं देसी। ये जो देसी चूहे होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो होते हैं, उसे कंट्री माउस कहते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के चूहे हैं उनको हम कंट्री माउस कहते हैं। जो आपके शहरी जो होते हैं, जो शहरी चूहे होते हैं, उनको हम टाउन माउस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, वंस का मतलब होता है एक बार। द टाउन, वंस का मतलब एक बार। द टाउन माउस मतलब जो शहरी चूहा था, उसने इनवाइटेड द कंट्री माउस टू हिज हाउस। मतलब इसका मतलब है कि एक बार टाउन हाउस, शहरी चूहे ने इनवाइटेड। देखिए, इनवाइट जो होती है सेकंड फॉर्म होती है इनवाइट की सेकंड फॉर्म होती है इनवाइटेड। इसका मतलब होता है आमंत्रित किया। एक बार शहरी चूहे ने कंट्री माउस मतलब देसी चूहे को अपने घर पर, हिज हाउस का मतलब होता है अपने घर पर आमंत्रित किया। वैन का मतलब जब। वैन द कंट्री माउस वेंट का मतलब होता है गया, सेकंड फॉर्म होती है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनना है, तो ये गो की सेकंड फॉर्म होती है, गो, वेंट, गोन, है ना। द वैन द कंट्री माउस मतलब जब कंट्री माउस मतलब देसी चूहा गया टू द टाउन माउसेस हाउस। मतलब जो शहरी चूहा है, शहरी चूहे के घर गया। तो देखिए, एक बात याद रखना, जब यहाँ पे कह रहा है ना द टाउन माउसेस हाउस, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है। इसका मतलब होता है कि ये जो टाउन हाउस माउसेस है, इस जो शहरी चूहा है, इसका अधिकार है इस घर पे। अपोस्ट्रोफी एस तभी लगता है जैसे मैं बोलूँ राम्स बाइक, जैसे मैं बोलूँ राम्स बाइक, तो राम में एस लग रहा है, अपोस्ट्रोफी एस, बाइक, तो राम का अधिकार है बाइक पे, तो ये अपोस्ट्रोफी एस होता है ना। तो है ना, इस तरीके से। तो ये कह रहा है व्हेन द कंट्री माउस वेंट मीन्स गया टू द टाउन माउसेस हाउस, मतलब देसी जो शहरी चूहे के घर गया जब, तो ही आस्क्ड हिम। ही का मतलब उसने, आस्क्ड मैंने पूछा, हिम मीन्स उसने उससे पूछा। क्या पूछा? वाई मीन्स क्यों, डू यू ऑल लिव, डू यू मतलब तुम लोग सभी, ऑल का मतलब सभी, लिव मीन्स रहते हो, इनसाइड का मतलब अंदर, सच मतलब ऐसे, हाउसेस मतलब घर, कि तुम सभी लोग ऐसे घरों में अंदर क्यों रहते हो। इसका मतलब ये है ना। डोंट यू गो आउट, तुम लोग बाहर क्यों नहीं जाते हो, है ना। एंड प्ले मच, और ज़्यादा क्यों नहीं खेलते हो, उसने पूछा। तो टाउन माउसेस सेड, तो द टाउन माउस जो था, जो शहरी चूहा था, उसने कहा। क्या कहा? नो, नहीं। वी डोंट गो आउट, हम बाहर नहीं जाते हैं। मच मतलब ज़्यादा, मच का मतलब होता है ज़्यादा, हम बाहर ज़्यादा नहीं जाते हैं। एज का मतलब होता है क्योंकि, देयर आर मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड। देखिए, एक बात याद रखना, जो एज है, दो सेंटेंस है। देखिए, देयर आर मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड, और ये वी डोंट गो आउट मच। जब दो सेंटेंस को एज जोड़ता है तो एज का मतलब होता है क्योंकि, वैसे एज का मतलब जैसे होता है।
यदि दो सेंटेंस को जोड़ता है तो ये कंजक्शन का काम करता है, और कंजक्शन का जब ये काम करता है तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि। ठीक है, तो वही कह रहा है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने, वी डोंट गो आउट मच, हम बाहर ज़्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि देयर आर मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड। अच्छा, एक बात याद रखना, देयर से सेंटेंस यदि कोई भी स्टार्ट होता है तो देयर पहली चीज़ तो ये एक एडवर्ब होता है। अगर एडवर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा इस वर्ड के अकॉर्डिंग आती है। असल हम कह सकते हैं कि जो मैनी व्हीकल्स है ये सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो देयर होता है ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है, जब ये स्टार्ट होता है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके बाद तुरंत में आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो यूज़ होता है वो सब्जेक्ट यूज़ होता है। अगर मैनी व्हीकल्स है तो यहाँ पे आप आर लगाएंगे, ज़्यादा है ना सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप आर लगाएंगे। जैसे आप ये कह सकते थे, अगर सिंगल सब्जेक्ट होता मान लीजिए तो आप इज़ लगाते, जैसे देयर इज़ अ बॉय ऑन द रोड, एक लड़का है तो इसलिए इज़ लगाएंगे। ठीक है, देयर का ये सेंटेंस होता है, इस तरीके से देयर बनता है। एंड टू मैनी पीपल वॉकिंग अराउंड, और टू मैनी का मतलब होता है बहुत सारे लोग, वॉकिंग का मतलब होता है, वॉकिंग अराउंड बोलते हैं चारों तरफ घूमते रहते हैं। लेटर बाद में, द टाउन माउस, जो टाउन माउस था, शहरी चूहा था, वेंट टू द कंट्री माउसेज हाउस, जो शहरी चूहा था वो कंट्री माउस के घर पे गया। कंट्री माउस मतलब देसी चूहा, देसी चूहे के घर पे गया। इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड में, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। कंट्री साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, है ना। तो इसका मतलब है कि जो टाउन माउस था, शहरी चूहा, ग्रामीण चूहे, जो देसी चूहे के घर पर गया, है ना, घर पर गया ग्रामीण क्षेत्र में। ही सैड टू द कंट्री माउस, उसने कंट्री माउस से कहा, मतलब उसने देसी चूहे से कहा, यू आर सो लकी, तुम बहुत लकी हो, दैट कि यू लिव हेयर, कि तुम यहाँ रहते हो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। यू गेट, यू का मतलब तुम, गेट माने प्राप्त करते हो, फ्रेश का मतलब होता है स्वच्छ, एयर का मतलब होता है हवा, टू ब्रेथ, मतलब एटलीस्ट तुम सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा तो प्राप्त करते हो। द कंट्री माउस टोल्ड द टाउन माउस, कंट्री माउस ने, मतलब जो देसी चूहा था उसने शहरी चूहे से कहा, क्या कहा, दैट कि, इट इज़ बेटर, मतलब इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड, मतलब आपको संतुष्ट रहना चाहिए, मतलब संतुष्ट होना चाहिए। इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद, आपको संतुष्ट होना चाहिए किसके साथ, वॉट वी हैव, जो हमारे पास है, एंड वेयर वी लिव, और वेयर माने जहाँ हम रहते हैं। उसने कहा कि हम जहाँ रहते हैं और जो हमारे पास है हमें उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, ओनली देन, देखिए ओनली देन जो होता है ये एक एडवर्ब होता है, और इसका मतलब होता है तभी ही। ये एक एडवर्ब है, मैंने आपको बताया जब भी कभी एडवर्ब आए तो एडवर्ब के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि ये इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जब भी एडवर्ब से कोई सेंटेंस बनता है तो इसको हम इन्वर्जन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ओनली देन तभी ही, विल वी हम, बी एबल होना, एबल मतलब समर्थ हो सकते हैं, टू लिव हैप्पीली मतलब तभी हम खुश रह सकते हैं। ओनली देन का मतलब तभी ही हम खुश रह सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस को आप इसको ओनली देन वी आप ऐसे भी बना सकते हैं। इस सेंटेंस को अगर ये सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली देन वी विल बी एबल टू, मतलब विल को आप आगे भी ला सकते हैं, तो वी विल बी एबल टू लिव हैप्पीली। ठीक है,
देखिए इसका मोरल क्या निकला इस स्टोरी का, मतलब हमें क्या करना चाहिए। देखिए इसका मोरल है बी कंटेंट विद वॉट यू हैव। देखिए बी का मतलब होता है होना, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। देखिए कंटेंट जो है यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। एक बात याद रखना, जब भी एडजेक्टिव से पहले बी लग जाता है तो वो वर्ब बन जाती है। देखिए अगर कंटेंट होता है, कंटेंट नाउन भी होता है। जैसे आपके पास जैसे यूट्यूब का कंटेंट बनाते हैं हम, वो कंटेंट नाउन भी होता है, लेकिन यदि बी लग जाए तो वो वर्ब बन जाता है। बी कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना विद वॉट यू हैव। इसका मतलब है इस स्टोरी का कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए जो हमारे पास है। हमें जितना हमारे पास है हमें उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे और स्टोरी बनाऊंगा और स्टोरी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।